भाई हल्ला बोल वालों ने एलएसजी को कहीं बोलने लायक, कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। एक बात बताऊं भाई, गोयनका जी की ये हालत देखी नहीं जाती भाई लोगों। जैसे ही आदमी ये डायलॉग बोलता है, साथ की साथ क्लिप अपने आप मोबाइल में चलने लग जाती है, वो राहुल और गोयनका जी का जो हुआ था मतलब उस टाइम पे। फिर वो क्लिप देख के लगता है चंगी हुई तेरे नाल, मतलब उस तरीके से। पहले बात करेंगे भाई लोगों, मजबूरी वर्सेस मैं अच्छा हूं। क्या कोई इस फॉर्मूले को क्रैक कर सकता है? इस बात से किसी को कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भाई एक बात बताऊं, मैच रख तू एक तरफ, वो सबने देखा है, उस पे आएंगे बात करेंगे। सबसे बड़ी तरस आता है भाई उस फोटो को देख के, जब आफ्टर मैच गोयनका जी को ये बताना पड़ता है कि ऋषभ पंत मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और ऋषभ पंत ये साबित करने पर लगा रहता है मैं अच्छा कप्तान हूं, और गोयनका जी ये साबित करने पर लगे हुए मैं भाई तेरे को तू 10वें 9वें पे भी रह के भी मैं तुझसे प्यार बहुत कर रहा हूं। भाई लोगों, मैच खत्म होने के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें गोयनका जी ने पहले तो शोल्डर पे हाथ रखा, फिर बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, कोई है क्या हमारे पास यहाँ पे गले लगाने को, ये समझ लो भाई, यूं गले लगाया भाई, यूं 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 गोयनका कसम से भाई यूं गले लगाया गोयनका जी ने। और यही नहीं, फिर गोयनका जी को लगा भैंस की आंख 2-4 कैमरों में तो आया ही नहीं होगा। गोयनका जी ने, क्योंकि तुम्हें पता है ना ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग करते हुए एक बारी नाक पे बॉल लगी, ठीक है, और दो बारी लग गई थी, फिर ऐसे करके भी चेक किया, ऐसे करके भी। ये सबसे ज्यादा मतलब पंतिया का अलग चल रहा है, पंतिया है मेरे चोट लगी है, पिछले मैच में भी लगी थी, यहां पे भी लगी थी, तो ये चल रहा है भाई लोगों। देखिए, सवाल हार और जीत का नहीं होता है, बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए बुरा दिन आता है सबका, लोगों के बुरे दिन आते हैं, हमारा बुरा सीजन आया हुआ है। गोयनका जी आपको क्या लगता है, पहले जब राहुल कैप्टन थे, प्लेऑफ में भी जाते थे, अब आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने एक चीज सीखी है कि जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज आपको बहुत आराम दे। कई बार ऐसा भी होता है बेटा गोल मटोल यूट्यूबर, कि बहुत महंगी चीज आपको दुख भी दे सकती है। नहीं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? उधर पंजाब ने श्रेयस अय्यर को बहुत महंगा लिया था। नहीं, मैंने आपको कहा किसी किसी की किस्मत लोटा निकल जाती है बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सभी महंगी चीजें खराब होती हैं। कुछ लोग खून पीने के लिए भी पैदा होते हैं। देखिए, राहुल मेरी फैमिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुझे फैमिली से बाहर करवा के हटेगा, ये मेरी तसल्ली हो गई है आज। भाई ये BKL 160 नहीं चेज कर रहे हैं यार, उसमें भी 40 से हार रहे हैं। तो फिर गोयनका जी आपको क्या लगता है कि इसका बेस्ट इलाज क्या? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, एग्री और डिसएग्री करना, मुझे तो अब ये लग रहा है बेटा कि हम वैभव सूर्यवंशी से ही मार खा लेते, ज्यादा अच्छा था। देखिए, जब आप वैभव से मार खाते हैं तो फिर भी लोग मार्जिन दे देते हैं, चैन खुली की मैन खुली मार के चला गया, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, सब आपको माफ कर देते हैं। इसको कैसे माफ करूं 160 रन को? आज नहीं जीता तुम, मैं आपको बता रहा, आज नहीं जीत पाएगा। तुमको अच्छा बॉलिंग भी करना होता है, अच्छे बॉलिंग के साथ अच्छा बैटिंग कौन करेगा? तुम 160 रन चेज करता है, तुम्हारा ओपनर रन आउट होता है, उसके बाद किसी को समझ नहीं आता कौन कहां आता है, तुम्हारा महंगा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आज नहीं जीता तुम। मेरे पास 5 ट्रॉफी का फॉर्मूला है पाजी, आप गिरगिट की तरह अगर रंग नहीं बदलेगा तो मैं आपको दे देगा वो फॉर्मूला। वेलकम भाई लोगों। भाई मुझे ऐसा लगता है आज राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की नहीं, पहले भाई लोगों बॉलिंग की बात होनी चाहिए है। 10 में से कितने नंबर आप लोग इस हाई क्लास क्वालिटी वाली बॉलिंग को देना चाहोगे भाई लोगों? 10 में से
बेहतरीन, अविश्वसनीय, अद्भुत, कमाल कर दिया भाई। जोफ्रा के अगर आप चारों ओवर देखोगे, उसने 145 से नीचे मीटर आने ही नहीं दिया भाई लोगों। उस रविंद्र जडेजा ने तो आखिरी ओवर में जिस तरीके से रन बनाए, देखो एक फील तो आ गया था वहां पे आरआर को कि यार कुछ लड़ने वाले रन तो हो गए हैं, करेक्ट है कि नहीं है? एक फील तो आ गया था कि यार अब लड़ तो सकते हैं, अगर 2 विकेटें जल्दी गिर गई तो लखनऊ की, करेक्ट है ना? वॉच अलोंग करते हुए भी हम लोग यही बात कर रहे थे, और मैं क्लिप भी सुनाने वाला हूं आप लोगों को। तो भाई ये रविंद्र रन बॉल ही खेल रहा था रविंद्र जडेजा, बड़ा अफसोस सा भी हो रहा था, पर जिस सिचुएशन में वो आया था ना, देखो वहां 9-10 बॉलें तो उसको लेनी भी थी क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था, पर 20-25 बॉल तक भी मामला जो है 20-22, 23-24 बॉल तक भी मामला रन बॉल ही चल रहा था। आखिरी में पारी खत्म करी 29 बॉल में 43। मेन बात थी कि वो 150 पार करा दिया था, क्योंकि बाकी एक शुभम दुबे ने अच्छा किया, बाकी तो स्ट्राइक रेट ऊपर से यशस्वी का 12 में 22 है, बाकी तो रन बॉल से या तो नीचे हैं या ऑलमोस्ट रन बॉल हैं। तो ऐसा कुछ रहा है भाई लोगों। रविंद्र जडेजा कमाल किया, और साथ में रविंद्र जडेजा की जब बात हो ही रही है, बॉलिंग की भी बात कर दूं, रविंद्र जडेजा स्पेसिफिक 4 ओवर 29 रन और 1 विकेट। और वो विकेट किसकी थी भाई लोगों? कोई स्पैम कर सकता है? वो निकोलस पूरन की विकेट थी। देखो वैसे तो वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, पर इस तरीके के बंदों को एक ही मैच लगता होता है फॉर्म में आने के लिए, और आज तो स्कोर भी ज़्यादा नहीं था। आज का तो फॉर्म का मतलब ये था कि एक 40 रन कोई बना दे दूसरी तरफ से तो बात बन जाएगी। तो ये है भाई लोगों कहानी। भाई लोगों अगर आप लोगों की एक, और जुरेल की विकेट कीपिंग बिल्कुल भाई शानदार। भाई लोगों अगर आप लोगों की इजाजत है तो एक वीडियो चला के दिखाऊं मैं तुम लोगों को यहां पे, कि मुझे कितना भरोसा है लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी पे, मुझे कितना भरोसा है मेरे गोइंका जी, मेरे फाइनेंशियल गुरु की किस्मत के ऊपर। अगर इजाजत है तो चला के दिखा दूं भाई। सुनो भाई, फिर लो सुनिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी स्कोर चेक कर लो, 98 पे 5 है 14.2 ओवरों के बाद। जडेजा 9 में 6 है, 16 में 16 है फिरेरिया। बाकी लोग क्या करके गए हैं सबको पता है। मुझे अभी भी डाउट है ये एलएसजी की बल्लेबाजी कहीं भंड ना मार दे, पता लगे ये यहां से हार गए। भाई अभी तक तो यही साबित हुआ है कि सूर्यवंशी रन बनाएगा, जायसवाल रन बनाएगा, तो जुरेल बनाएगा, और ये तीनों बनाएंगे तो बाकी भी कुछ करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ यार। देखिए बात कुछ इस तरीके से है, ये सब कुछ साइंस के तहत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब की टीम को नहीं रोक सकते थे, थोड़ा सा पंत बच्चे से मिसकैलकुलेट हो गया वहां पे, वहां एक्चुअली वो रिव्यू नहीं लिया, और बाद में हमारा लेके चला गया पंजाब सब कुछ। तो हमने लर्निंग ली है बहुत बड़ी, इसी वजह से हमने आरआर के बच्चों को, और नवजात बालक राहुल मेरी फैमिली है, नवजात बालक मेरे सामने नहीं चल पाएगा। धन्यवाद। ये कहीं पिल ना जाए भाई लोगों, यहां से भी। और मेरा हरा धनिया भी बाहर बैठा हुआ है, श्री अवेश खान जी भी बाहर बैठे हुए हैं। चलो भाई लोगों शुरू करते हैं हम। एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं मित्रगणों। सबसे राजस्थान रॉयल्स वालों खुश हो, अब राजी हो? मैं बहुत बड़ा फैन हूं राजस्थानी फूड का। राजस्थान आके फिर राजस्थान की भी तारीफ करूंगा भाई उस हिसाब से। 40 रनों से जीत गए, राजी हो? देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं पॉइंट्स टेबल को पहले जाके थोड़ा सा बताऊं। देखो यार, तुम लोगों को याद होगा मेरा लाइव, जब राजस्थान 9 रनों पे 5 आउट हो गई थी। मैं ना ज्यादा देर नहीं लगाता हूं धजियां उड़ाने में, क्योंकि जो है वो है। पर मुझे उस दिन भी लगता था ये टीम उतनी बुरी नहीं है जितना स्कोर कार्ड दिख गया। मतलब उस दिन 9 पे 5 आउट होने के बाद यार 160 पार कर दिया था तुम लोगों ने। करा था कि नहीं करा था? आज ये भी तुम्हारा दांव पे लगा हुआ था कि क्या तुम गुजरात टाइटंस की तरह सिर्फ 2 विकेटों के ऊपर डिपेंड करते हो? सबसे पहले तो ताली हो जाए भाई लोगों, नहीं करते हो। क्योंकि उस दिन जिस दिन जीटी के 2 ऊपर से गिरे वो 100 नहीं बना पाए, ऑलमोस्ट 100 पे ही धरे गए थे वो।
और तुमने 5 आउट होने के बाद 9 रनों पे भी 160 के आसपास कर दिया था, 159 समथिंग कर दिया था। तो वहां औकात पता लग गई थी बॉलिंग की। सॉरी, बॉलिंग की कैसे औकात पता लग सकती भाई, बल्लेबाजी की लगती है भाई पता उस दिन। तो ये पता लग गया था उस दिन। फिर बॉलिंग की औकात कब पता लगी, वो वाला लाइव भी देख लेना। जब केकेआर के खिलाफ वो 155 156 का जब रन चेस कर रही थी केकेआर, भाई तुम वो मैच जीत चुके थे, तुम्हें पता है ना वो मैच कैसे हारे हो। भाई तुम आज कैच छोड़ देते, आज फिर हार जाते। उस दिन एक तो रिंकू का कैच छोड़ा, साथ में एक रविंद्र जडेजा का ओवर पूरा नहीं करवाया, और एक और चीज, वो 155-56 रन भी कोई इतने आसानी से चेज होने नहीं दिए थे। तो उस दिन भाई लोगों बॉलिंग का औकात पता लग गया था। तो ये थी कहानी कुल मिला के। सो भाई अब ऐसा लग रहा है 1 और 2, अब चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे, ठीक है। तो भाई अब तो ऐसा लगता, आरसीबी वालों भाई अगला मैच जीतना है तुमने, 3 प्लेस बुक कर लेने हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। पंजाब अभी टॉप पे भाई लोगों, 6 मैच खेले हैं पंजाब ने। पंजाब और आरआर में एक फर्क है, सॉरी आरआर में और आरसीबी में एक फर्क है पॉइंट्स टेबल को देखते हुए, लटें जुल्फें। हाँ, लड़की की जुल्फें होती तो मर जाते हैं यहां पे सारे के सारे लड़के। लाइक भी कर देना भाई, रायते का जुगाड़ प्लीज है भाई लोगों। आरआर में और आरसीबी में और एसआरएच में, क्योंकि इनके एक्चुअली आरआर और आरसीबी पॉइंट्स में तो 2 का फर्क है। आरआर 10 पे है, आरसीबी 8 पे है, बट आरसीबी ने मैच भी 1 कम खेला है आरआर से, करेक्ट है। हाँ, पंजाब क्योंकि अभी तक कोई मैच नहीं हारा, इस करके वो 6 मैचों में ही 11 पे है। 1 पॉइंट हमारा केकेआर के पास है। अगर कोई भला आदमी अगर वो दे सके वापस तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। एसआरएच 7 मैचों में 8 में है, तो 8 पॉइंट वाली इस टाइम पे 2 टीमें हैं। उन दोनों टीमों में आरसीबी के पास 1 मैच कम खेला है आरसीबी ने, ये उनके पास प्लस पॉइंट है। आरसीबी 7 मैचों में 10 पे जा सकती है। देखो एक बात मैं बताता हूं यहां पे आप लोगों को, हंसेगा नहीं कोई, क्योंकि भाई ये यही एक्सक्यूज दे रहे थे मुझे 10-12 दिन पहले। एक आया था लखनऊ सुपर जायंट्स का फैन, ऐसा कि ऐसा नहीं है एक बंदा आ जाए तो सारे एक जैसे हो जाते हैं, कह रहा तेरे को क्या है, हम तो 200 खाते भी नहीं हैं। बिल्कुल यार, इस बात में तो मैं झुक के प्रणाम कर रहा हूं भाई तुमको, पैरों की धूल हूं मैं तुम्हारी, मैं पैरों में गिर के तुम्हारे नाक रगड़ना बनता है मेरा तुम्हारे अंगूठे के ऊपर। खाए तो तुमने आज भी नहीं 200, तुम 200 बना भी नहीं रहे हो, ये भी पॉइंट है। अच्छा 200 बना लेते हो तुम, लेकिन जब बनाते हो जब 250 खा लेते हो, 250 प्लस। और यार मेरे को एक बात नहीं यार, किस किस को लगता है कि प्रिंस यादव बहुत गलत टीम में फंस गया भाई लड़का। यार अकेला प्रिंस यादव क्यों, मैं चलो बॉलिंग पे जाऊंगा जब बात करूंगा टोटल, मतलब यकीन नहीं होता यार, इतनी अच्छी बॉलिंग के साथ ये लोग, हालांकि इनकी बॉलिंग इनको नहीं हरवा रही है, ये भी फैक्ट है, इनकी बल्लेबाजी मरवा रही है। मैं पहले इनकी बॉलिंग पे चलता हूं लखनऊ सुपर जायंट्स की। अच्छा ये बताओ मेरे को एक बात आप, ये बॉलिंग मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, आज तो मयंक यादव भी आ गया। भाई एक बात बताऊं, आज बेस्ट चांस था इनका जीतने का, बेस्ट मतलब बेस्ट। हालांकि उसमें राजस्थान वाले बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता कि हम अब लगातार हारेंगे 3-4, बेस्ट चांस था, पर इनकी बल्लेबाजी ने पूरा लेट डाउन करवा दिया। मेरे को तो अब ऐसा लगता है ये मोहसिन किसी और टीम में हो, इसकी भी मेहनत रंग लाए, और ये प्रिंस यादव की भी खराब हो रही है यहाँ तो। शामी तो चलो भाई पुराना चावल है, बढ़िया सीनियर आदमी है, शामी ने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी काफ़ी खेली है। मयंक यादव ये तो चलो आज ज़्यादा महंगा पड़ गया था, ठीक है। मोहम्मद शामी 4 ओवर 30 रन 2 विकेटें। बॉलर ने तो अच्छा काम किया यार। कौन है भाई सबसे बड़ा हार का जिम्मेदार, कौन है, नाम लिखिए जरा एक बारी। 2 विकेटें ली शामी ने 3 चौके खाने के बाद, बहुत ही बढ़िया। प्रिंस यादव 4 ओवर 29 रन 2 विकेटें, बहुत बढ़िया बॉल डाला। लास्ट मैच में भी ऐसा डाला था, टीम 250 खाती है, 250 प्लस खाती है, ये खुद 25 रन देता है भाई, तो कितनी बड़ी बात थी भाई लोगों।
सब लोग बोल रहे हैं पंत ने मरवाया ये मैच, पंत ने हरवाया। नहीं देखो, क्रेडिट भी उसी को जाएगा जब जीतेगी टीम, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं बताता हूं ये किसके भरोसे थे। आज बहुत बड़ी खबर लाया हूं निकाल के, तुम्हें पता ही है मैं बहुत ज्यादा बड़ी गहरी खबर ले आता हूं निकाल के। मोहसिन खान 4 ओवर 1 मेड इन, विकेट मेड इन, 17 रन 2 विकेट। मयंक यादव 4 ओवर 56 रन, विकेट कोई नहीं लिया, ये थोड़ा सा महंगा, पर फिर भी यार 160 रन ही तो चेज करना था। राठी साहब 4 ओवर 26 रन, चलान नहीं काटा कोई, उधर से बिश्नोई ने चलान काट के जवाब दे दिया, मतलब उस तरीके से। मैं बताता हूं आप लोगों को कि लखनऊ सुपर जायंट्स, जस्टिन लैंगर, गोइंका जी, ऋषभ पंत, बता दिया मैंने शायद, और इनके फैंस, ये सब लोग भाई लोगों पता किसके भरोसे बैठे हुए थे? अरे इन्होंने मुकुल चौधरी को अपना थाला चुन लिया है, पता नहीं है तुम्हें? मैसेज आया जब मुकुल आया, कह रहा है तेरे को क्या पता? अबे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो आरआर ही बोल के गया था कल यार। मुझे तो आरआर वाले मैसेज कर रहे थे मीटिंग में, ए भाई तू रहन जाकर, हमारा नाम ना लिया कर, तू हार जाते हैं हम लोग। अब कोई नहीं आके बोलेगा भैया आपने प्रेडिक्शन दी थी आरआर की। वाह भाई वाह, साडा कुता कुता तोड़ा कुता टोमी, वाह भाई वाह। इन्होंने एज थाला चुन रखा है मुकुल चौधरी को अपना। देखो मुकुल चौधरी ने एक मैच बिल्कुल हारी, खत्म सिचुएशन। आज फिर मोहम्मद शामी आके, अब मुकुल चौधरी के साथ प्रॉब्लम क्या, उधर शामी आके खड़ा हो जाता है, उसको साथ ही नहीं मिलता। उस दिन उसने वाकई यार बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, पर भाई रोज रोज तो नहीं आता है ना ऐसा यार। तो वो वाला सिचुएशन यहां पे था भाई। तो एज ए थाला चुन रखा है उन्होंने मुकुल चौधरी को। मतलब एक भाई कह रहा मुकुल राजस्थान से है, नहीं नहीं ये तुम ऐसा गलत मतलब मत निकालो भाई, मैं समझ रहा हूं तू क्या कह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि मुकुल राजस्थान से, इसलिए उसने राजस्थान के खिलाफ रन नहीं बनाए। बस यही जो तुम्हारी समझदारी है ना ब्रो, यही ले डूबेगी तुमको, यही मरवाएगी तुमको जिस दिन मरवाएगी समझदारी। ये जो जरूरत से ज्यादा तुम्हारा दिमाग दौड़ता है ना, तुम्हें 100 में से 56 घटाना नहीं आता, और दिमाग इतना तेज दौड़ता है। लगभग कसम से कह रहा हूं मेरे दिमाग में ये थॉट भी नहीं आया कि मुकुल आउट हुआ है तो क्यों हुआ। ये देख लो क्या मतलब निकाल के बैठे हुए हैं। मेरे को तो एक बात पे और हंसी आ रही है, बता दूं, बोल दूं क्या? अगेन भाई लोगों, जिस प्लेयर के बारे में बोलने लगा हूं, मुझे और उस प्लेयर की तो कोई गलती भी नहीं है भाई यार। बता दूं क्या भाई? पिछले मैच में एक बॉल में 56 चाहिए था भाई, और मैंने ये लाइव में बोला भी था। इन्होंने इंपैक्ट प्लेयर पता किसको उतारा? हिम्मत सिंह को, हिम्मत को। यार भाई यार गोइंका जी और क्या खरीद के दें यार इनको? अरे हिम्मत भी खरीद के दे रखा है इनको तो यार भाई यार, ये फिर भी नहीं जीत रहे यार। कल को कोई एलएसजी का मजाक उड़ा सकता है इस चीज के ऊपर, यार तुम्हारे पास तो हिम्मत भी है यार। मेरे को लग रहा है दिलेर मेहंदी पाजी से गाना गुवाओ तुम, तब जाके बात बनेगी तुम्हारी। हिम्मत सिंह होते हुए हार रहे हैं भाई लोग। ये स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, एलएसजी की बल्लेबाजी देखेंगे पहले। एलएसजी की बल्लेबाजी देखेंगे भाई। मिचेल मार्श तो लड़के गया, ठीक लड़ाई लड़ी है मिचेल मार्श ने, और हालांकि लड़ाई लड़ने के बाद ये 119 ऑल आउट है भाई। मुझे तो वो आरसीबी वाला मैच याद आ गया भाई, आरसीबी और एलएसजी वाला जो था, कोई ऐसा उस दिन भी इतने पे ही गए थे, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही गए थे ये लोग। मिचेल मार्श 41 बॉल में 55। यार कसम से यकीन नहीं होता भाई। 160, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जब 160 रन का टारगेट होता है ना, और अगर आपका ओपनर 50 प्लस कर रहा है भाई, वो टीमें 10 में से कितनी बार हारती हैं? मेरे को नहीं लगता भाई 9 बार जीतनी चाहिए वो टीमें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, जो इसके नीचे हैं सारे, वो कितने बर्बाद करके गए हैं अपने आप को, किस लेवल की बर्बादी है भाई, वो दिखाने वाला हूं मैं। हम लोग यहां बैठे हुए थे मैच मिड इनिंग खत्म होने के बाद,
तो डिस्कशन ये चल रहा था यार, होता ही है ना डिस्कशन, ये होता है कि यार क्या चांस है, कैसे जीत सकती है एलएसजी या कैसे हार सकती है, ऐसे बातें चलती हैं। तो मेरा कहना यही था, ये मेरे को और जलील करवाते हैं बार बार। तो भाई मेरे पास यहाँ आए हुए थे मेहमान ममून थे, गेस्ट वगैरह आए हुए थे अपना, तो मैं फिर अपना क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया उनके बीच में। तो जब मैं अपना क्रिकेट एक्सपर्ट बना, मैं कहा रुक जाओ यार, तुम्हें नहीं पता मैं बताता हूँ। मैं डायरी उठा के ले गया ये वाली अपना, मैंने अपना ये देखो सारा जमा घटा गुनासी जो भी थी कर करा के, मैंने कहा होता क्या है, मैं ऐसे बन के एकदम पूरा पूरा संजय बांगर बन के, पूरा संजय मांजरेकर संजय बांगर बन के पूरा। मैं कहा होता क्या है यार, 160 के रन चेज में अगर ओपनर आपका 40-45 प्लस कर देता है तो आप मैच जीत जाते हो। ये 55 का, और मैं ये बताना भूल गया कि उसके बाद एक 20-30-40 और चाहिए होता है। वो तो ये था कि यार आ ही जाएगा, 20-20 तो आ ही जाएंगे कईयों के, 2 1 के तो 3 1 के तो आ ही जाएंगे। अब वो कह रहे रहने दे, तू देख लिया। Get dairy, bread, eggs and more delivered to your doorstep on Instamart. कह रहे रहे, पहले ऋषभ पंत आके खुद खेल गया ओपनिंग में, पहले शुरू में वो 12 ओवरों में रन चेज करने की कोशिश कर रहा है। ये आयुष बदौनी का भेज दिया, ये रन आउट हो गया, पता नहीं किस चीज की जल्दी थी। अब इसको क्या लगता है भाई को, ये कलाइयों के सहारे से जिताना चाह रहा था 160 रन, हालांकि कलाइयों के सहारे से ही जीत सकते थे यहां पे। फिर आता है भाई लोगों ऋषभ पंत, अरे तुम्हारा नाश हो जा रहे, तो 0-0 पे है रे तीनों, 0-0। हाँ तो होएंगे ही ना 0-0 पे। ये कितना था, अच्छा स्कोर कार्ड लगाना भूल गया मैं। हाँ ये तो 11-12 पे 3 थे। हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो इधर मूतने गया था थोड़ी देर के लिए, 2 गिरे हुए मिले ये विकेट 2 गिरी हुई मिली। तो पंत ये पहली बॉल पे निकल के मार रहा था, पहली दूसरी पे धरा गया, तीसरी पे 0। ये माकरम, ये मुझे लगता है भाई लोगों, हाँ या ना करना जरा मुझे लगता है माकरम का सबसे बड़ा शायद विकेट था इस रन चेज को मद्देनजर रखते हुए, सबसे बड़ा विकेट था माकरम का। एक तो इन्होंने क्यों इन्होंने बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन माकरम का विकेट सबसे बड़ा इस वजह से था क्योंकि यहां ना राहुल टाइप का प्लेयर ही जिता सकता था तुमको, ईमानदारी की बात है। इसीलिए आयुष बदौनी अगर अपने नंबर पे आता ना, शायद वो वहां खेल के चला जाता 40-42 रन की पारी। तो अजीब ही है भाई इनका तो सिस्टम, समझ में नहीं आया। निकोलस पूरन 25 में 22, बर्बाद आदमी है कंप्लीटली। चौके हालांकि 3 बहुत खूबसूरत मारे, लगा ही नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म है, 3 में से 2 तो बहुत अच्छे थे। हिम्मत सिंह 15 में 15। अब हिम्मत सिंह को ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुकुल चौधरी 3 में 7, ये इन्होंने अपना थाला मान लिया है। 4 में 6 शामी, 5 में 5 मयंक यादव, राठी साहब 2 में 2, मोहसिन खान 3 में 0। तो ये रहा है भाई लोगों यहाँ हिसाब किताब।